नमस्कार। मुझे लग रहा है कि 3 लोग देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत ख़ास प्रोग्राम है जिसका नाम है अच्छा टाइम आएगा। हमारे मित्र हैं लक्ष्य चौरे, जो रायपुर के हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट रखा था जिसमें कि जितने भी ट्रेनर्स हैं उनका एक उन्होंने फोरम बनाया है। उस फोरम में उन्होंने कोशिश की है कि लोगों को बताया जाए कि पॉजिटिविटी कैसे करना है। आज हम लोग कई चीज़ें देखते हैं जिसमें लोग निगेटिविटी फैलाते हैं। हम पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे। पंडित नीरज नायक जी नमस्कार। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो केवल अपना कुछ भी कमेंट्स डालते चलते हैं तो विश्वास कीजिए मुझे बड़ी खुशी होगी। भाभी नमस्कार, जोशी जी नमस्कार। तो अच्छा समय आएगा, इस विषय पे मैं अपनी बातें रखना शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, शुरुआत करने के पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ, बात आप ध्यान से सुनिएगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है। वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हाँ दोस्तों, आज समय आ गया है जब हम उन्हीं चीज़ों की बात करें जो स्वदेशी हो, जो हमारे देश का बना हो। क्यों न हम इन्हीं विषयों पर आगे बढ़ें और ऐसी ही चीज़ों को उपयोग करें जो स्वदेशी बनी हुई हो। क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को हाँ लगता है तो यस कमेंट्स में डाल तो सकते हैं, हाँ सही बात है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक 21 लाख करोड़ का पैकेज लाया। 21 लाख करोड़, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है 21 लाख करोड़ का। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस 21 लाख के करोड़ का विरोध कर रहे हैं। जिन्हें विरोध करना है उन्हें विरोध करने दीजिए। कुछ लोग ऐसा हैं जो समर्थन कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता नहीं इस पैकेज का फ़ायदा कैसे लेना है, उन्हें समर्थन करने दीजिए। लेकिन दोस्तों, समय आ गया है कि उस पैकेज उठाने के लिए कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा टाइम आएगा। अच्छा टाइम आएगा तो विश्वास कीजिए, अगर आपका और मेरा अच्छा टाइम आया तो हमारे देश का भी अच्छा टाइम आएगा। इसकी मैं गारंटी ले भी दे सकता हूँ, दे भी सकता हूँ। राजकुमार जी जय जय श्री राम। बंटी भाई नमस्कार। दोस्तों, एक विषय आया था कि अभी कोरोना के साथ में जो एक समय चल रहा है जिसे हम कोरोना टाइम या लॉकडाउन टाइम कहते हैं, हमें वो समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो दोस्तों, हमें बड़ा आसानी से समझ में आता है कि अभी हम घर में कैद हैं। हाँ, हम घर में कैद हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हमने घर में रहना सीख लिया। कई लोग जिनके घर में नहीं रहना आता था, आज उन्होंने घर में रहना सीख लिया है। देखिए, एक निगेटिव पॉइंट फिर है कि एक महामारी आई। महामारी तो आई, लेकिन सामान्य बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। आपको ध्यान आ रहा है कि किसी को सर्दी खांसी हुई, किसी को जनरल बुखार हुआ? नहीं ना दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां घर में अच्छा रहने के कारण, घर में अच्छा खाने के कारण ऑटोमेटिकली चली गई। तो इस कोरोना का अगर निगेटिव एस्पेक्ट है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं है, हमें वो भी ध्यान करना पड़ेगा। अच्छा, इस कोरोना के साथ में, लॉकडाउन के साथ में ये हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत नींद अपनी पूरी की, अपना आराम पूरा किया। शायद तक मैं भी उसमें थोड़ा सा हूँ जिसने नींद भी पूरी की और आराम भी पूरी की। लेकिन मैंने उस समय का उपयोग भी किया और मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस समय का भरपूर उपयोग किया। देखिए, उसका फ़ायदा ये है कि समय जो है, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 1.5 महीने का हो, समय तो साहब निकलता ही जाएगा। समय कभी रुकने वाला नहीं है। समय कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए आपको जो लॉकडाउन में समय मिल रहा है, जिसमें आप शायद तक खाली हैं, आपके पास कुछ काम नहीं है, उसका आप सदुपयोग कीजिए, क्योंकि देश का भी अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा टाइम आएगा। दोस्तों, देखिए, एक नकारात्मक बात है कि बड़े शहरों से लोगों की घर में वापसी हो रही है, छोटे शहरों में वापसी हो रही है। लेकिन इसमें पॉजिटिव भी तो कुछ बातें हैं। क्या है कि उनके घर में अब भी खाना है। लोग खाने की तलाश में
और अच्छे रहन सहन के तलाश में छोटे शहर से बड़े शहर जाते थे। लेकिन देखिए, छोटे शहरों में अभी भी उनका खाना है, उनके पारिवारिक व्यवसाय हैं, जैसे खेती है या वो जो भी अपना और कुछ व्यवसाय करते होंगे वो अभी भी है। उनके गाँवों में, उनके शहरों में, उनके छोटे शहरों में अभी भी छोटे छोटे उद्योग हैं, जहाँ जाके वे अगर सपोर्ट करें तो वे उद्योग बढ़ सकते हैं। मतलब पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। हम किस पे देखते हैं वो हमारा नज़रिया है। हमारा नज़रिया तो होना चाहिए पॉजिटिव की तरफ में। जिसे निगेटिव देखना है उसे देखने दीजिए, उसे देखने दीजिए लगातार न्यूज़ चैनलों में निगेटिव बातें। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ भी जानिए, न्यूज़ भी देखिए, लेकिन अच्छी चीज़ों को भी ग्रहण कीजिए। दोस्तों, एक छोटा सा बात है, आप शायद तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको ध्यान आएगा। बात अगर मतलब की हो, बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं। बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को ही आता है। आज मैं जो बातें आपके सामने रखूंगा उसमें बातों का मतलब आपको निकालना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शायद तक मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूं उनमें आपके लिए भी, इस देश के लिए भी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। और हमें अच्छा टाइम लाना है। अच्छा टाइम आएगा दोस्तों, लेकिन कैसे आएगा, क्या करने से आएगा, मैं भी बताते चलूँगा। दोस्तों, आप देखिए, इतनी बड़ी बीमारी आई, आपको ध्यान है इस बीमारी का अभी भी कोई वैक्सीन आया क्या? नहीं आया। लेकिन जो वैक्सीन्स पहले से थे वे भी काम कर रहे हैं। लोग बिना कोरोना वैक्सीन्स के आए हुए भी कोरोना से ठीक हो रहे हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि भारत का वो काढ़ा जो पहले पिया करते थे वो काढ़ा अभी भी काम आएगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। आपको च्यवनप्राश खाना चाहिए। जो लोगों ने धीरे धीरे करके छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का, हल्दी का उपयोग ज़्यादा करना है, मसालों का उपयोग करना है। हमारे शास्त्रों ने भी, हमारे पहले के लोगों ने भी यही तो सिखाया था कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को मसालों के रूप में प्रयोग किया था। और हम अच्छे हैं, हमारा आधा देश अच्छा है। हाँ, जहाँ जहाँ ये वायरस बुरी तरह से फैल चुका है, जैसे हम महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, गुजरात के कुछ क्षेत्र, खास करके मेट्रोज, वहाँ तकलीफ़ हो रही है। लेकिन दोस्तों, डरने का विषय नहीं है। कोशिश करें कि हम स्वस्थ रहें और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम अच्छे होंगे, इसकी हम गारंटी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। दोस्तों, 17 तारीख को लॉकडाउन का चौथा फेज़ चालू हो गया है। लॉकडाउन 4 चालू हो गया है। अब इसके साथ भी अभी हमने पिछले 3 चीज़ों के साथ जीना सीख लिया था, लेकिन अब कुछ नए तरीक़ों से जीना सीखना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, प्लांट्स आदि चालू होंगे। लेकिन प्लांट में काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। प्लांट्स में जो कच्चा सामान मिलता है वो कच्चा सामान अभी शायद तक मिलना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों का रोज़गार भी जाएगा और कुछ लोगों को नया रोज़गार भी मिलेगा। कुछ के रोज़गार तो जाएंगे और कुछ को नया रोज़गार भी मिलेगा। देखिए आप किस में हैं। कुछ लोग जो व्यवसाय कर रहे थे उस व्यवसाय को भी छोड़ेंगे और कुछ लोग नए व्यवसाय भी शुरू करेंगे। आप देखिए कि आप किस में हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्थापित व्यवसाय है वो उसमें आएंगे। स्थापित व्यवसाय मतलब जो ऑलरेडी सक्सेसफुल रन हो रहा है, ऐसे व्यवसाय से भी कुछ लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और मान के चलिए कि ऐसे कुछ लोग जुड़ेंगे। तो नया जो व्यवसाय करेंगे दोस्तों, नया व्यवसाय करने के लिए कुछ बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको हम समझेंगे। लेकिन कबीरदास जी ने कितनी बढ़िया बातें कही थी, आप सोचिए। उन्होंने कहा था, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। दोस्तों, कबीरदास जी ने कहा था कि मैं डरने के डर से, मैं डूबने के डर से किनारे बैठा रहा, लेकिन जिन्होंने नया व्यवसाय को ढूंढना था, जिन्होंने कुछ चीज़ों को पाना था, उन्होंने पा लिया, लेकिन मैं डर के मारे नहीं पा पाया। दोस्तों,
वो कबीरदास नहीं थे। वो शायद तक वो डरपोक लोग थे जिसके विषय में कबीरदास जी ने कहने की कोशिश की कि मैं बपूरा बूढ़न डरा। अगर आप डूबने से डरते हैं तो इस नए व्यवसाय में नहीं आ सकते। और नया व्यवसाय आपका, आपके भविष्य का, आपके बच्चों का भविष्य भी तय कर सकता है। तो दोस्तों, नया व्यवसाय के लिए क्या क्या लगता है? तो हमें पहली चीज़ आती है पैसा। अगर पैसा पास में हो तो बढ़िया, अगर आपके पास में भी हो सकता है पैसा, और सरकार भी दे सकती है। दूसरी चीज़ जो व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है, मैं भी एक व्यवसाय करता हूँ, प्रथमेश उद्योग मेरी कंपनी का नाम है। मैं एडेसिव्स में एना बॉन्ड का डीलर हूँ, मैक्रिक्स बोल के गुजरात की कंपनी है उसका डीलर हूँ, वोस्टल पाइन बॉयलर उसका डीलर हूँ। मैं बिज़नेस भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक नया बिज़नेस शुरू किया है जो आप भी शुरू कर सकते हैं। देवेंद्र डबली जी, सुनील पांडे जी, राकेश तिवारी जी, विष्णु रजक जी, आसिफ अंजुम जी, सबको नमस्कार। तो पैसा और अनुभव। सुकेश सोनी जी, आपको भी नमस्कार। आप देखिए, अगर आप किसी नए प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं, किसी नई लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप जिन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना चाहते हैं उनमें क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और रेट भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट तुरंत बंद हो जाएंगे। दोस्तों, देशभक्ति तो हम में है, लेकिन हमारा स्वभाव भी कहीं ना कहीं सस्ते को ढूंढता है, अच्छे को ढूंढता है। अगर हमें कंपटीशन करनी है चाइनीज़ से तो हमें वैसे प्रोडक्ट्स इंडिया में भी डेवलप करने पड़ेंगे। तो हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की बात करना चाहते हैं जिनमें क्वालिटी भी हो और रेट भी हो। हाँ दोस्तों, उसके बाद में ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल भी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने किसी नए प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया, जो प्रोडक्ट्स आपसे, आपके पास आसानी से आने वाला नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? आप तो वैसे ही बैठे रह जाइएगा। तो अच्छा टाइम कहाँ से आएगा? अच्छा टाइम आने के लिए उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी आपके पास भी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कस्टमर को दे सकें। तभी तो आपका अच्छा समय आएगा, अच्छा टाइम आएगा। दोस्तों, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि अच्छा टाइम आएगा में जो आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अच्छा टाइम लाना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस ऑनलाइन भी चल सके और ऑफलाइन भी चल सके। दोस्तों, अभी आप मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए नहीं जाता था, ऑफलाइन ट्रेनिंग ही दिया करता था। लेकिन ठीक है, जो जैसी ज़रूरत है वैसा आज हम ढल रहे हैं, समाज ढल रहा है, देश ढल रहा है, और ढलना पड़ेगा। तो बिज़नेस को भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि भैया फलानी दुकान से आप जाके सामान ले लीजिएगा, बड़ा अच्छा सामान रहता है, उसका रेफरल होने से मुझे कुछ फ़ायदा मिलता है क्या? नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलता होगा। लेकिन ऐसा कोई बिज़नेस शुरू कीजिए जिसमें अगर आपने किसी को रेफ़र किया कि आप उस दुकान से जाके लीजिए क्योंकि उस दुकान का सामान अच्छा है, उस दुकान के सामान में क्वालिटी है, तो विश्वास कीजिए उसका रेफरल बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, यह आपका अधिकार है। तो ऐसा ही बिज़नेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लॉकडाउन में खाना और मेडिसिन छोड़ के सब चीज़ बंद हो चुकी थी। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो अति आवश्यक श्रेणी का भी हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई सा नया प्रोडक्ट ले आया जो लोगों को लगता ही नहीं हो, तो वो अति आवश्यक श्रेणी का हो तो और उत्तम। आय सही हो, आय सही हो, आपको आय सही समय पे मिलनी चाहिए, उसका पैसा आपको मिलना चाहिए समय समय पे। तब तो उस बिज़नेस का आपको करने का मज़ा आएगा। और जब पैसा मिलता है ना दोस्तों, तो मज़ा जो है वो बढ़ते जाता है। और उसका एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी नए बिज़नेस को चालू करने की कोशिश की जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है। बिना सिस्टम के अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कीजिएगा तो क्या होगा? आपको अनुभव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बिना सिस्टम वाला बिज़नेस कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है। आज देश में कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। हम बात करते हैं एक जिसमें मैं काम करता हूं सप्लायर के तौर पे, एनटीपीसी। एक ज़बरदस्त सिस्टम है दोस्तों। कोई आए कोई जाए, कोई रहे कोई ना रहे, लेकिन उस सिस्टम के कारण उस प्लांट में जो लोग रहते हैं वो प्लांट चलता है। ऐसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ऐसे ही पुलिस विभाग है, ऐसे ही सारे विभाग हैं, इस सिस्टम से चलते हैं। तो सिस्टम होना चाहिए, तभी तो आपका व्यवसाय
दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो ऐसा भी व्यवसाय आपको पता करना पड़ेगा जिसमें सिस्टम हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, उस व्यवसाय में आपको मान सम्मान के साथ माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो। माता लक्ष्मी की प्राप्ति अगर आपको कोई दुर्भावना से देता है तो आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति में मज़ा नहीं आएगा। तो माता लक्ष्मी की प्राप्ति मान सम्मान के साथ होना चाहिए, तभी तो आप कह सकेंगे ना कि अच्छा टाइम आएगा। अच्छा टाइम ऐसे तो नहीं आएगा, माता लक्ष्मी अगर आपके पास आएंगी तो अच्छा टाइम आपका आ ही जाएगा दोस्तों, है ना जी। तो आपके इन व्यवसाय में खासियत क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ खासियत तो होनी चाहिए। अब हम अगर खासियत के विषय में बात करें तो हमें ध्यान आता है कबीरदास जी का एक और बहुत बढ़िया दोहा, कबीर कबीर जो धन संचय जो आगे को होए, कबीर जो धन संचय जो आगे को होए, शीस चढ़ोए पोटली ले जात न देखियो कोय। दोस्तों कबीरदास जी ने कहा है कि आप ऐसा धन संचय कीजिए, ऐसा धन कमाइए जो आगे के काम आए, आपकी आगे आने वाली पुश्तों के काम आए। क्योंकि अपने सिर पर पैसे की पोटली ले जाते हुए हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा है। इसका मतलब सीधा साधा ये है। ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार, संतोष भैया नमस्कार, सतीश सिंह ठाकुर जी नमस्कार, प्रीति तिवारी जी, डॉक्टर प्रीति तिवारी जी मैथ्स मास्टर नमस्कार जी। तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ कबीर के इस दोहे के साथ कि कबीरदास जी ने कहा है कि धन संचय ऐसा ही करना चाहिए जो आप अगली पीढ़ी को दे सकें। क्योंकि अगर आपने ऐसी धन संचय किया जो अगली पीढ़ी को नहीं दे सकते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। कोई भी अपने सिर में पोटली रखकर शीश चढ़ाए पोटली ले जा न देखो कोई। हाँ दोस्तों, तो हमारे इस बिज़नेस में जिस बिज़नेस के विषय में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस बिज़नेस की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। बिज़नेस का एटीट्यूड तो अच्छा है ही, लेकिन जब इस बिज़नेस को करने का आप विचार करेंगे तो विश्वास कीजिए कि आपका भी एटीट्यूड आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। दोस्तों भगवान ने श्याम डोमने जी नमस्कार, कसे आहात जी। तो श्याम डोमने जी आपको बहुत अच्छे से ध्यान है सर, आप नागपुर के हैं जी। तो दोस्तों भगवान ने हमें एक चीज दी है जिसका नाम है जीभ। जीभ, हाँ जीभ। इस जीभ की खासियत जानते हैं आप? जानते हैं, उसी के कारण बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक और खासियत है। इस जीभ का जो सबसे अगला हिस्सा होता है ना, उसकी एक अलग टेस्ट होती है। जो साइड साइड के टेस्ट बड्स होते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, अंदर का टेस्ट बड्स कुछ अलग होता है। मतलब आप जहाँ भी उसे कुछ खाइएगा तो हर जगह पे आपको तीखा का फील नहीं होगा, हर जगह पे आपको कड़वा का फील नहीं होगा, हर जगह आपको मीठा का फील नहीं होगा। हाँ दोस्तों, भगवान ने जीभ बड़ी सोच समझ के बनाई है। हम उसका उपयोग कैसा करते हैं आप देखिएगा। भगवान ने जो जीभ बनाई है, उस जीभ का सबसे सामने वाला भाग, यहाँ पे स्वीट टेस्ट बड्स दिए हुए हैं। मतलब यहाँ से ही आपको केवल मीठा समझ में आता है। मीठा समझने के लिए यही एक भाग है। अंदर के जो दो भाग हैं उसमें हमें खट्टा और नमकीन भी समझ में आता है। अंदर ही कहीं तीखा का भी है और कहीं कड़वे का भी है। इसका मतलब ये है कि हमारी जीभ में सबसे आगे के भाग में क्या है? मीठा है। हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, कैसी भाषा यूज़ करनी चाहिए? कड़वी भगवान ने अंदर दिया हुआ है, किसी कारण से वो भगवान जानता है। तीखा नमकीन कहाँ दिया हुआ है? अंदर दिया हुआ है। सबसे सामने अगर भगवान ने आपको मीठा भाग दिया हुआ है तो आपकी लैंग्वेज जो भी हो, आपके बातों के भावों में प्रेम होना चाहिए, मीठापन होना चाहिए, तभी तो लोग आपको पसंद करेंगे। दोस्तों अगर कोई बहुत कड़वा बोलता है ना, भले ही बहुत सच्चा बोलता है, विश्वास कीजिए बहुत अच्छा नहीं लगता। जो मीठा बोलता है और सही राह दिखाता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश की जाए जो भगवान ने बना के भेजा हुआ है जीभ का सामने वाला भाग मीठा मीठा बोला जाए, है ना। तो हम मीठा बोलेंगे, हम पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों एटीट्यूड के विषय में
मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है जोहरी विंडो। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेता हूँ, तब मैं उन ट्रेनिंग्स में जोहरी विंडो के विषय में सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जोहरी विंडो में 4 खिड़कियाँ होती हैं, 1 2 3 4। अब आप ये समझिए कि पहली जो खिड़की है उसमें होता है नोन टू मी एंड नोन टू अदर्स, वो आपका बिहेवियर है। दूसरी खिड़की होती है जिसमें लिखा होता है नोन टू मी बट नॉन नोन टू अदर्स, वो आपका टैलेंट है, वो आपको दूसरों को बताना पड़ेगा। तीसरी खिड़की होती है जिसके विषय में आपको पता नहीं होता लेकिन दूसरों को पता होता है, वो आपकी वैल्यू है। और जो चौथी खिड़की है ना, वो बड़ी विशेष खिड़की होती है। ये खिड़की बंद होती है, ये ना आपको पता होता है ना दूसरों को पता होता है। वास्तव में वो आपकी कोर वैल्यू होती है। तो दोस्तों, अपनी कोर वैल्यू बढ़ानी है और हमें अपनी जो 2 अननोन बंद थोड़ी थोड़ी खिड़कियां हैं उसे खोलना है। तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर जो है वो इन खिड़कियों के साथ काम करता है। आप अपना बिहेवियर अच्छा कीजिए, कुछ भी होए नकारात्मक मत सोचिए, क्योंकि आप जिस बिजनेस में आना चाहते हैं उसमें आपको सकारात्मक होके ही आना पड़ेगा। अगर आप नकारात्मक होके आएंगे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड लाना होगा। अब एक बहुत देर से जो सुन रहे हैं उनको मन में लग रहा होगा कि कुछ लोग अभी फिर से ज्वाइन किए हैं। सुलेखा जी नमस्कार। और अभिलाष सौतकर, आपका भी स्वागत है। जयश्री अग्रवाल मैडम जी, आपका भी स्वागत है। तो अभी मैं इतनी देर से जिस एक अच्छा टाइम आएगा बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अब लोगों को लग रहा होगा कि वो बिजनेस कौन सा है जो अच्छा टाइम लाएगा। दोस्तों, उस बिजनेस का नाम है वेस्टीज। उस बिजनेस का नाम है वेस्टीज। कई लोगों को जैसे ही वेस्टीज सुनते हैं या इसके विषय में कुछ मालूम होता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। अरे अरे, नेटवर्किंग वाला है, डायरेक्ट सेलिंग वाला है। लगना चाहिए, मेरे को भी लगता था। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूँ नो नेटवर्क नो वर्क। अगर नेटवर्क नहीं है तो वर्क नहीं होगा। आप देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पर, प्रधानमंत्री जी के पास में एक मंत्रालय होता है, कई मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जी के ही नेटवर्क में मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के नेटवर्क में मंत्री होते हैं, मंत्रियों के नेटवर्क में और फिर कितने सारे विभाग होते हैं। ये भी तो नेटवर्क है। मैं एना बॉन्ड का डीलर हूँ, मैं वोस्टल पाइन बॉलर का डीलर हूँ, मैं डीलर हूँ मैक्रिक्स का। दोस्तों, मैं उनसे मटेरियल खरीदता हूँ, उनसे मैं मटेरियल खरीदता हूँ और मैं प्लांट को बेचता हूँ। ये भी तो नेटवर्क है। इसके बाद एक और नेटवर्क का मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम है, या मैं शुरू करता हूँ, मेरे बेटे का नाम है प्रणीत प्रवीण जाखड़ी, मेरा नाम है प्रवीण मधुकर जाखड़ी, पिताजी का नाम है मधुकर रघुनाथ जाखड़ी, दादाजी का नाम है रघुनाथ मार्तंड जाखड़ी। ये भी तो एक प्रकार का नेटवर्क है। हम नेटवर्क के नाम से डरते हैं क्योंकि हमें नेटवर्क के लोग अच्छे नहीं मिले थे या हमें नेटवर्क के विषय में जानकारी अच्छी नहीं मिली थी। एक और अच्छा एग्जांपल मेरे मन में आ रहा है, अभी बताने का समय, बता लेता हूँ। दोस्तों, हम कंप्यूटर आज लगभग सब यूज़ करते हैं। उसमें एक सीपीयू होता है, उसे मॉनिटर से मत जोड़िए, उसे करंट मत दीजिए, क्या होगा, काम करेगा नहीं। तो सीपीयू है, मॉनिटर है, इंटरनेट है, साउंड सिस्टम है, ये भी तो एक नेटवर्क है। कई कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं लैन के थ्रू, वो भी तो एक नेटवर्क है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे भी तो हम नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं। बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां नेटवर्क नहीं है? हर जगह नेटवर्क है। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते डर लगता है, ऐसा लगता है कि शायद तक अगर मैंने किसी को कुछ अच्छी चीज़ बताई, बिदक सकता है। अगर किसी को बिदकना है तो उसे थोड़ी छूट दीजिए, लेकिन आप अगर सही एटीट्यूड के साथ में, सही एटीट्यूड के साथ में आप काम कीजिएगा तो नेटवर्क बिजनेस, दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए कि आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदल देंगे हकीकत, ख्वाब बदल देंगे हकीकत, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, कबीरदास जी ने भी कहा था कि ऐसा कुछ कीजिए जिसका कि फायदा आपके आगे की पीढ़ियों को भी हो।
तो ये बिज़नेस भी वैसा ही है जिसका अगर आप उपयोग करते हैं और इस बिज़नेस में आप काम करते हैं तो इसका फ़ायदा आपकी अगली पीढ़ियों को भी होगा। परीक्षित सिंह जी नमस्कार। बोस सर नमस्कार। तो मुझे एक सौभाग्य मिल रहा है कि कुछ ऐसे लोग जिनका मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बोस सर भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। सर नमस्कार। तो दोस्तों ये जो नया व्यवसाय है इसकी आवश्यकताएं क्या क्या थी? वही आवश्यकताएं थी जो पुराने व्यवसाय की थी, जो हम पहले बात किए थे कि आपके पास में पैसा होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इस व्यवसाय में भी पैसे की आवश्यकता होती है। कितना? तो लोगों को लगता है कि इतना उतना ऐसा वैसा। मेरे से फ़ोन करके पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि 5 अंकों से नीचे की संख्या में आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। 5 अंकों से कम में आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। अनुभव दोस्तों, वेस्टिज में अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आपके लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको सिखाने के लिए भी बहुत सारे लोग तैयार हैं जो आपको इस बिज़नेस को कैसे करना है वो बताएंगे। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, क्योंकि दोस्तों अच्छा टाइम आएगा उसके लिए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी, दोस्तों प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, रेट भी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों मैं वेस्टिज से जुड़े हुए लगभग साल भर हो गया और 7-8 महीने से सिंसियरली इस बिज़नेस को करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों विश्वास कीजिए, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और रेट भी बहुत सही है। अवेलेबिलिटी तो इस प्रोडक्ट की जितनी ज़बरदस्त है, लॉकडाउन के समय में भी ये प्रोडक्ट घर पहुंच सेवा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये इसेंशियल सर्विसेज में था, इसीलिए बेस्ट बिजनेस की कतार में ये टॉप में है। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी को रेफरल देते हैं, अगर मेरे कारण आप जुड़ते हैं, आपके कारण मैं जुड़ता हूं, तो किसी न किसी प्रकार से उसका फ़ायदा अगली श्रेणी को भी मिलते जाता है और आय भी अच्छी है। इसका सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है और हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। इसमें दोस्तों मान सम्मान के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि लोगों को जब चेक प्राप्त होता है तो अगर सामान्य तौर पे अगर किसी दूसरे को कॉम्पिटिटर को चेक मिलता है ना तो जलन होते हुए मैंने देखा है। कॉम्पिटिटर को ऑर्डर मिलता है तो जलन होते हुए मैंने देखा है, लेकिन इस बिज़नेस में मैंने देखा है कि आदमी बोलता है भाई तू और अच्छा बिज़नेस कर, तू और अच्छा बिज़नेस कर, क्योंकि उसके अच्छा बिज़नेस करने से कहीं ना कहीं सामने वाले को भी फायदा होता है। क्योंकि दोस्तों देश में अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। अगेन कबीरदास जी से मैं बहुत प्रेरित हूँ। मुझे कबीरदास जी की को बहुत सारे दोहे अच्छे लगते हैं। एक बहुत अच्छा दोहा है, तरुवर ताप विलंबिए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केली करंत। दोस्तों कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे थकने के बाद में ऐसे वृक्ष की छांव में आराम कीजिए जिसमें 12 माह फल मिलते हों, जो शीतल छाया भी देती हो, जिसमें फल भी मिलते हों और शीतल छाया भी देता हो, और जिसमें पक्षी आके खेलते हों। मीन्स जहाँ पे हमेशा खुशी का वातावरण रहता हो। मेहनत करने के बाद में आराम ऐसी जगह में करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो कंपनी है वेस्टिज, ये वही वृक्ष है जिसमें कि अगर कोई मेहनत करता है तो जब उसमें जाके रेस्ट करेगा काम करने के बाद में, तो उसे 12 महीना अगर काम अच्छे से करते हैं तो उसे आराम भी अच्छे से मिलेगा, लक्ष्मी रूपी फल भी मिलेगा, शीतल छाया भी मिलेगी और एक अच्छा वातावरण भी उसे मिलेगा। दोस्तों मेरी इस कंपनी में जहां घरेलू उपयोग के सामान्य प्रोडक्ट्स जैसे कि टूथपेस्ट, सवेरे उठने से बात करता हूँ, टूथपेस्ट भी है, शैम्पू भी है, साबुन भी है, नहाने का नहाने के सारे जितने भी चाहे फेस वॉश वगैरह भी है, शैम्पू भी तो बता ही चुका हूँ, खाने का तेल भी है, सिर में लगाने का तेल भी है, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग पाउडर भी है, घर के फर्श धोने के लिए भी है, बर्तन धोने के भी प्रोडक्ट्स हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा इसके पास में जो एक बहुत बड़ी
प्रोडक्ट रेंज है वेस्टीज की, जो है हेल्थ सप्लीमेंट्स की। दोस्तों, पैसा कमाने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है ना तो वेल्थ भी हो जाएगी। तो इसमें हेल्थ के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, जिसमें राइस ब्रान ऑयल है। हम जो हम जो तेल खाते हैं ना, उस तेल की क्वालिटी को और हमारी कंपनी की तेल की क्वालिटी को एक बार आप चेक करके देखिए। अमर भाई नमस्कार। उस तेल की क्वालिटी को आप एक बार चेक करके देखिए, आपको ध्यान आएगा कि इतना फाइन तेल आपने शायद तक पहले कभी नहीं देखा होगा। पानी से भी पतला तेल है, इसकी विस्कोसिटी लेस देन वाटर है, और इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है दैट इज़ मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी जो भी तेल है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड में जलने शुरू हो जाते हैं। जला हुआ तेल जब हम खाते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है, ये आप से बेहतर कोई नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता, आप बेहतर जानते हैं। वहीं दोस्तों, हमारे पास में एक फ्लैक्स ऑयल है जो ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 के विषय में अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो पहले का डला हुआ यूट्यूब में, आप उसे देखिए। ओमेगा 3 भी क्या फ़ायदा दे सकता है, वहाँ हमें जानकारी मिलेगी। एक प्रोडक्ट है ग्लूकोसामाइन। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई लोगों की बढ़ चुकी है, मेरे इस वीडियो को देखने में कुछ रिटायर्ड वाले लोग भी हैं, कुछ 40-45 वाले लोग भी हैं, और अभी जो आगे चल के भी देखेंगे वे अलग अलग एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, या उनके घर के बड़े होंगे 40-45 साल के। घुटने में एक तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जिससे कि घुटने में जो ल्यूब्रिकेंट्स रहता है वो कम होते जाता है। ऐसा कहते हैं कि ग्लूकोसामाइन अगर आप खाना शुरू कर देते हैं उम्र के 45 साल के बाद से, 50 साल के बाद से, या अभी भी जो आपकी एज हो चुकी है, तो घुटने में जो आपका फ्लूइड कम हो जाता है वो फ्लूइड धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि घुटने में होने वाली तकलीफ़ कम हो जाती है। सोचिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। वैसे ही एक नोनी बोल के प्रोडक्ट है दोस्तों। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं केवल 4-5 प्रोडक्ट्स को ही दिमाग में रख के आया था। तो ये नोनी जो प्रोडक्ट्स है, ये वेस्टिज का पहला प्रोडक्ट है। अगर आप गूगल में जाके नोनी सर्च करेंगे तो आपको ढेरों रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे कठिन ये है कि जब नोनी सामने आता है तो लिक्विड होता है, लिक्विड पीना थोड़ा कठिन होता है। इन्होंने एक छोटी सी टैबलेट बनाई है, जिसे खाइए, पानी पीजिए और मस्त हो जाइए। नोनी में 150 प्रकार से ज़्यादा प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब सोचिए 150 से ज़्यादा पोषक तत्व जिसमें हैं, उसका फ़ायदा कितना होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। फिर एक प्रोडक्ट है शतावरी। अगेन मैं हर समय बोलूँगा कि आप जितना विश्वास मेरा करते हैं उतना ही विश्वास गूगल का भी कीजिए, क्योंकि गूगल भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें सही बताती है। तो जो शतावरी बोल के एक वनस्पति आती है, ये महिलाओं के लिए बहुत बेस्ट होती है। महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रकार के जनरल रोग होते हैं, ये उनमें बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम भी करता है। महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम होती है, उनका जो स्वभाव है ना, वो कभी कभी स्विंग हो जाता है, अचानक हंसती रहती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, नाराज़ रहती हैं, खुश हो जाती हैं। होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप उनको शतावरी खिलाइए। शतावरी कैंसर से भी प्रोटेक्ट कर सकता है, और कैंसर हो चुका है तो शतावरी में जो गुण हैं वो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। कोशिश कीजिए, फ़ायदा होता है तो लेना है, फ़ायदा नहीं होता है तो छोड़ना है। मैंने तो शुरू में ही बताया कि प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो उपयोगी भी हों, रेट भी सस्ते हों, सही हो, तो उपयोग करना है जी। तो दोस्तों, ये था मेरे प्रोडक्ट्स का जनरल जानकारी। वैसे ही एक हमारे पास में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अभी के समय के लिए, रेस्पो केयर। दोस्तों, अभी ये जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां आ रही हैं ना, इसके लिए रेस्पो केयर भी हम खा सकते हैं। और अगर आपको कोरोना काल के बाद में सर्दी की, जुखाम की, अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़रूर मुझसे बात कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में एक एयर प्यूरीफायर है जो बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। बात तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, एक बड़ी ही अच्छी बात है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर।
सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा दिन लाना है, अच्छा टाइम लाना है, अपने व्यवसाय में, अपने स्वास्थ्य में, अपने एटीट्यूड में अच्छी चीज़ें लानी हैं, तो आपको ऐसे समूह के साथ, ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, एक निवेदन के साथ में मैं अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म करूंगा। मेरे बड़े भाई जैसे हैं डॉक्टर अजय शेष, वे एक ब्लड बैंक में भी अपनी सेवाएं देते हैं। आज उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, या उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि प्रवीण, अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें ब्लड बैंक्स में लोगों का आना कम हो गया है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आप में एक अच्छी इम्यूनिटी है, आपका ब्लड है, आप प्लीज़ आइए, ब्लड अपनी जगहों में जाके डोनेट कीजिए। आपके आसपास में जो भी ब्लड बैंक हैं उसमें जाइए, अपना ब्लड डोनेट कीजिए। भैया बिलासा ब्लड बैंक में है, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ बिलासा में कम आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बाकी जगह भी ब्लड बैंक्स में लोग कम आ रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़िए। एक अच्छे देश के नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी कमाई भी करे, और आपका एटीट्यूड अच्छा है ये दिखाने के लिए आज आगे बढ़िए, ब्लड डोनेट कीजिए। और अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो फिर अच्छा ब्लड बनेगा और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 30 मिनट 35 मिनट सुना। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपको मुझे संदेश देना है, जो भी सुधार करवाना हो, जो भी जानकारी लेनी हो, आप प्लीज़ मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फेसबुक में भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विश्वास दिलाता हूँ वेस्टिज का बिजनेस आप कीजिए, अच्छा टाइम आएगा। थैंक यू वेरी मच।